हेलो एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम अपनी वेब डिज़ाइनिंग की जो वीडियो सीरीज़ हमारी चल रही है उसकी वीडियो नंबर 19 स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी मुझे इस वीडियो से ज्वाइन किया है कि प्लीज़ हमारी पिछली तमाम वीडियोज़ को लाजमी फॉलो करते हुए आएँ, क्योंकि हम जनरली एक हमारी जो वेब डिज़ाइनिंग की जो पूरी कोर्स आउटलाइन है उनको हम वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जो है वो उस पर हम काम कर रहे हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप पिछली तमाम वीडियो जो है वो उसे लाजमी देखते हैं, क्योंकि बेसिकली हर वीडियो जो है वो दूसरी वीडियो पर डिपेंडेंट है, क्योंकि एक टॉपिक जो है वो दूसरे टॉपिक से रिलेट करता है। और मेरी उन सब से रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जिनका आप ख्याल रखना चाहते हैं, जिनको आप चाहते हैं कि वो अपना कैरियर स्टार्ट करें वेब डिज़ाइनिंग में, और जो आप समझते हैं कि अपना कैरियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अभी अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं, ख़ास तौर पे 8, 9 और 10 क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ लाजमी शेयर करें, क्योंकि ये पूरी जो वेब डिज़ाइनिंग की जो आउटलाइन बेसिकली हमने सेलेक्ट की है ये उन लोगों के लिए है कि जो अपना कैरियर एज अ वेब डेवलपर भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और इसे हमने ख़ास तौर पर बिल्डअप किया है 8, 9 और मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उनके साथ लाजमी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि मेरी जितनी भी आने वाली न्यू वीडियोस हैं वो आप तक जल्द से जल्द जो है वो पहुंच सके। तो चलते हैं जनाब, देख लेते हैं कि आज हमने अपना जो कोर्स कंटेंट है उसमें आज हमने क्या पढ़ना है और हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि जी फॉर्म्स जो है वो किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मैंने आपको इसकी डेफिनेशन भी बताई थी, मैंने फॉर्म का प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखाया। उसमें हमने कंट्रोल्स का इस्तेमाल किया, जिसमें हमने टेक्स्ट फील्ड देखा, हमने ये देखा कि फ़ोन नंबर की फील्ड किस तरह से लगती है, हमने ये देखा कि बटन किस तरह से फॉर्म में लगाया जाता है, फॉर्म के कंट्रोल्स को किस तरह से मैनेज किया जाता है उसको भी हमने देखा। और अब हमने ये देखना है कि बेसिकली फॉर्म में हम जो है वो टेक्स्ट एरिया का किस तरह इस्तेमाल करें। टेक्स्ट फील्ड जो है वो हम ऑलरेडी हम इस्तेमाल कर चुके हैं। हमने ये देखना है कि रेडियो बटन और चेक बॉक्सेस किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। हमने इसमें ये देखना है कि जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है, जो ऑप्शंस आपने अक्सर देखे होंगे आ रहे होते हैं क्लासेस के हवाले से, ईयर्स के हवाले से, वो किस तरह से बेसिकली फॉर्म में बनाए जाते हैं। तो टाइम ज़ाया किए बगैर जल्दी से फटाफट अपना जो प्रैक्टिकल है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो प्रैक्टिकल को स्टार्ट करने के लिए हमें रिक्वायर्ड है जी नोटपैड। तो नोटपैड की एक फ़ाइल हमें चाहिए होगी। मैंने नोटपैड ओपन कर लिया। यहाँ पे हम बता देते हैं कि हमारे पास जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसकी टाइप हमारे पास है HTML, और ये HTML मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। और उसके बाद हमने यहाँ पर HTML का जो हेड का सेक्शन है वो हमने ओपन कर लिया, और इसमें मैंने बता दिया यहाँ पर अपना टाइटल का टैग, और इसमें हमने टाइटल का टैग क्लोज कर दिया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हेड में हमारे पास खाली टाइटल के ही टैग हैं, बल्कि हेड में हमारे पास और भी बहुत सारे टैग मौजूद हैं ऑलरेडी। लेकिन चूंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि HTML में हमारे पास बहुत सारे नंबर ऑफ टैग्स मौजूद हैं, हम सारे कवर नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने आपको जो इम्पॉर्टेंट टैग्स हैं उनके बारे में बताया। मैं यहाँ पर बॉडी का टैग स्टार्ट करता हूँ, और यहाँ पर मैंने ये बॉडी का टैग जो है वो क्लोज कर दिया। और इसमें अब मुझे अपना जो फॉर्म का टैग है उससे भी स्टार्ट करना है और उसे भी क्लोज करना है। ये मेरा बेसिकली फॉर्म का कंटेनर हो गया। जितने भी कंट्रोल्स हैं हमारे वो बेसिकली यहाँ पर आ रहे होंगे। तो मैंने एक पैराग्राफ का टैग क्लोज किया और ओपन किया। मैं बेसिकली लाइन बाय लाइन जो है वो चाह रहा हूँ कि हमारा जो कोड है वो तरतीब से आए। इस वजह से मैंने यहाँ पर पैराग्राफ का टैग इस्तेमाल किया है ताकि हमारा कोड जो है वो रो बाय रो आए। आप डिव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप टेबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जिस तरह से चाहे अपने कोड को उस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो मैं इसके अंदर बना लेता हूँ अपना एक लेबल, और उसमें मैं बता देता हूँ कि जी मुझे जो है ये बेसिकली यहाँ पर कौन सा कंट्रोल जो है वो ऐड करना है। जैसे लेट सपोज मैं यहाँ पे कह देता हूँ नेम। मैंने ये नेम के लिए इनपुट फील्ड बना ली, और आज हम बेसिकली एक छोटा सा फॉर्म बनाने जा रहे हैं जो कि एडमिशन के लिए होता है। और मैंने यहाँ पर बताया उसी में बेसिकली हमारे जितने भी कंट्रोल्स हैं वो हमारे पास यूज़ हो जाएंगे। मैंने बताया कि ये एक टेक्स्ट फील्ड होगी। इस फील्ड का जो नेम होगा वो होगा बेसिकली फर्स्ट नेम।
ये मैंने बेसिकली एक फील्ड बना ली और उसके बाद फिर मैंने इसी पूरे पैराग्राफ को, ये जो हमारे पास पैराग्राफ का टैग है, इसको मैंने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल V। और यहाँ पर मैंने कहा कि ये होगा हमारे पास एड्रेस। अब देखिए जी, एड्रेस के लिए हमारे पास अगर हम इस फील्ड का इस्तेमाल करते हैं तो जनरली क्या होगा, हमारे पास एक छोटी सी फील्ड होगी, जबकि हमें ऐसा नहीं करना। हमें एक बड़ी फील्ड चाहिए जिसमें हम मज़ीद कंटेंट जो है वो ले सकें, जो कि हमारे पास मल्टी लाइंस भी हो। तो मैं इसको खैर बहरहाल पहले इसको सेव कर लेते हैं, कंट्रोल S की मदद से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। मैंने डेस्कटॉप पे गया और यहाँ पे माय वेब का मेरे पास ऑलरेडी एक फ़ोल्डर है, इसके अंदर मैंने बताया टेक्स्ट एरिया डेमो, ये मेरी एक फ़ाइल होगी। और हमसे गलती ये हुई कि हमने उसको .html नहीं किया, मुझे दोबारा से इसको सेव एज करना है और मैंने यहाँ पे लिखा .html। जो एग्जिस्टिंग फ़ाइल है उसको मुझे यहाँ पर रिमूव कर देनी है, तो ये मैंने इसको रिमूव कर दिया और इस फाइल को मैंने बता दिया कि भाई ये HTML फाइल है। सेव किया, अपना माय वेब का पेज ओपन किया, टेक्स्ट एरिया डेमो मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। अब आप ये देखिए कि ब्राउज़र में हमारे पास बेसिकली फील्ड बन गई है, एक नेम की और एक हमारे पास एड्रेस की। तो जिस तरह से मैंने कहा था कि देखिए जी, एड्रेस जो है, अब मसला ये है कि सिंगल लाइन पे है। अब अगर मैं इसमें कोई भी मज़ीद डेटा लिखता चला जाऊंगा तो ये हमें समझ में नहीं आएगा, बल्कि हमें तो एड्रेस जो है वो मल्टी लाइन का चाहिए होता है। तो इसी के लिए हम बेसिकली टेक्स्ट एरिया का इस्तेमाल करते हैं। चाहे आप एड्रेस की बात करें, चाहे आप किसी कमेंट्स की बात कर लें तो हम, या मैसेज की बात कर लें तो हम जनरली वहाँ पर टेक्स्ट एरिया का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो टेक्स्ट एरिया के लिए हमारे पास टेक्स्ट एरिया का ही टैग मौजूद है। ये बेसिकली इस तरह से क्लोज हो रहा होता है। इसको आप सेव करें, सेव करने को कंट्रोल R करें। अभी देखिए ये आपके पास एक टेक्स्ट एरिया आ गया। आप इंटर करते जाएंगे, ये लाइन चेंज होती रहेगी और इसमें स्क्रॉल भी ऐड होती रहेगी। आप इसका साइज़ भी मैनेज कर सकते हैं। आप इसमें बता सकते हैं कि आपको कितने नंबर ऑफ कॉलम्स की ज़रूरत है। आपने कहा कॉलम्स आपको चाहिए, जैसे लेट सपोज 50, कंट्रोल S करेंगे, कंट्रोल R करेंगे। अभी देखिए कि ये 50 कॉलम आ गए, क्योंकि कॉलम हमारे पास इस तरह से आते हैं तो इसलिए इसकी जो साइज़ है वो बढ़ गया, विड्थ जिसको आप कहें। अगर आप बात करते हैं रोज़ की तो आप इसमें बता सकते हैं कि आप नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी रिक्वायर्ड है। आपने कंट्रोल R किया, अभी देखिए ये बहुत बड़ी एक जो है वो हमारे पास इसकी हाइट हो गई, यानी कि नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो बहुत सारी हो गई। मैं सिंपल 5 करके इसको सेव कर देता हूँ। अभी देखिए कि आपके पास 5 रोज़ तक आपको ये स्क्रॉल नहीं देगा। तो जनरली हमारे पास ये आ गया टेक्स्ट एरिया, जो कि आपके पास मैसेज वगैरह के लिए आप इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास मैं इसी की कॉपी ले लेता हूँ और कंट्रोल C कंट्रोल V किया और यहाँ पे मैंने कहा कि हमें बताना है कि भाई हम जेंडर की बात कर रहे हैं कि जेंडर क्या होता है। आपने देखा होगा कि जेंडर बेसिकली मेल या फीमेल होता है। इस तरह का डेटा जो कि हमारे पास ऑप्शनल है, ऑप्शनल से मुराद ये कि उसमें आपने कोई एक फील्ड सेलेक्ट करनी है, तो उसके लिए आप बेसिकली टेक्स्ट जो यूज़ करते हैं टाइप की, इनपुट की, वो आप यूज़ करते हैं रेडियो बटन की, जिसमें से आप चाहते हैं कि कोई एक फील्ड जो है वो सेलेक्ट हो। तो आपने यहाँ पर लिखा इनपुट टाइप रेडियो और इसमें आपने बता दिया कि आप बेसिकली जेंडर की बात कर रहे हैं और आपने यहाँ पर इसका नेम रख दिया जेंडर। ये मैं जेंडर रख देता हूँ, इसको सेव करते हैं, कंट्रोल R करते हैं। अभी देखिए आपके पास ये आ गया जेंडर, ठीक है जी। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक लेबल बनाकर इसका यहाँ पर लिख देता हूँ मेल, सही है, और एक मैंने मेल का बना लिया, ठीक है। अच्छा, और दूसरा मैं क्या करता हूँ, दूसरा मैं फीमेल का बना लेता हूँ। अच्छा, ये मुझे करना होगा कि मुझे तरतीब थोड़ी सी चेंज करनी होगी, मुझे लेबल से ऊपर इसको रखना होगा ताकि ये इस तरह से आए हमारे पास, ठीक है जी। और अब मैं एक दूसरा लेबल बना लेता हूँ। अच्छा, मुझे लाइन चेंज नहीं करनी, मुझे बेसिकली इसी के साथ ही बनाना है। तो मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों लाइन को कॉपी किया, इसी पैराग्राफ के अंदर अब मैं एक और रेडियो बटन मैंने बनाया और इसका मैंने नाम रख दिया फीमेल, ठीक है जी। और ये हमारे पास आ गया फीमेल। सेव करेंगे, कंट्रोल R करेंगे। अब देखिए जी, एक मेल आ गया, एक फीमेल आ गया, ठीक है। अब अभी देखिए मैं जब फीमेल पे क्लिक कर रहा हूँ तो फीमेल, मेल पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेल, फीमेल, मेल। अब ज़रा गौर करें,
इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। उसकी वजह यह है कि इन दोनों का नेम मैंने सेम रखा है। अगर मैं इसका नेम चेंज करके इसको मैं जेंडर F कर दूं लेट सपोज, और मैं यहाँ आके कंट्रोल R करूं, तो अब आप गौर करिएगा, देखिएगा ये दोनों सेलेक्ट हो गए, ठीक है जी। तो हमें बेसिकली इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन रिक्वायर्ड है, इस वजह से मैंने इसे इस तरह से रख के यूं कर दिया। अब आप ये देखिए कि इसमें से एक ऑप्शन हमारे पास काम करेगा। तो ये हमारे पास हो गया जी जेंडर। आप चाहें तो एक और ऊपर लेबल देकर आप बेसिकली हेडिंग दे सकते हैं इस पूरे ऑप्शन को। आपने यहाँ पे लेबल खोला और क्लोज कर दिया, आपने कहा कि ये हमारे पास होगा जेंडर, ठीक है जी। ये नॉर्मल उसने जेंडर की सिलेक्शन की। आप कॉलन दे दें ताकि थोड़ा सा इसका तरीका बेहतर हो जाए। तो ये आपका जेंडर मेल एंड फीमेल आ गया। बहरहाल ये हमने देख लिया रेडियो बटन का इस्तेमाल। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास जो चेक बॉक्सेस हैं उनका इस्तेमाल किस तरह से किया जाए, ठीक है जी। तो चेक बॉक्सेस के लिए हमें ये देखना होगा कि हमने जो है वो किस डेटा का यूज़ किया जाए। तो बहरहाल मैं जैसे लेट सपोज यहाँ पर कुछ भी दे सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि आप अपनी हॉबीज़ बता दें, ठीक है जी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लेबल का इस्तेमाल किया और इसमें मैंने कहा कि आप जो है वो अपनी हॉबीज़ यहाँ पर बता दीजिए, और हमने यहाँ पे बेसिकली हॉबीज़ लिख के कंट्रोल R किया। अभी देखिए ये हमारे पास इसका बेसिकली लेबल आ गया, और यहाँ पर हमने जो है वो अपने इनपुट का इस्तेमाल करना है। अब हॉबीज़ जो है वो आपकी मल्टीपल भी हो सकती हैं। जैसे लेट सपोज मैं कहता हूँ कि भाई मेरी हॉबी है कि मैं रीडिंग करता हूँ, ठीक है जी। सॉरी, मैंने यहाँ पर लिखना था चेक बॉक्स और इसका नेम मुझे देना था सिंपल हॉबीज़, ठीक है जी। ये मैंने इसका नेम रख दिया और इसको मैंने इनपुट टाइप चेक बॉक्स कर दिया। यहाँ पे आके कंट्रोल R करूँगा तो आप ये देखिए कि ये एक चेक बॉक्स आ गया हमारे पास। लेकिन सेम इसी तरह हमें इसकी थोड़ी सी हेडिंग देनी है, इसका लेबल देना है। तो सिंपल मैंने यहाँ पर चेक बॉक्स दिया और अब मैं यहाँ पर इसी लेबल को कॉपी कर रहा हूँ ताकि हम इसको जो है वो ये लेबल दे सकें। तो मैंने यहाँ पर दे दिया, जैसे लेट सपोज मैंने कहा रीडिंग, ठीक है। मैंने यहाँ पे आके कंट्रोल R। अभी देखिए ये एक मेरी हॉबी आ गई। अब इसी को मैं दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। हॉबीज़ का नेम दोबारा रहेगा। रीडिंग की जगह मैं यहाँ पे कह देता हूँ जैसे लेट सपोज ट्रैवलिंग। अच्छा, मेरी स्पेलिंग अगर मिस्टेक होंगी तो मैं आपसे एडवांस में माजरत कर रहा हूँ। कंट्रोल R। अभी देखिए ये मेरे पास आ गया रीडिंग और ये मेरे पास आ गया ट्रैवलिंग। अब ये एट ए टाइम दोनों सेलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि चेक बॉक्स का मकसद ये होता है कि आप एक से ज़्यादा डेटा दे रहे हैं, आप मल्टीपल डेटा पास कर रहे हैं। तो मैंने इसको यहाँ से दोबारा से सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ दोबारा सेट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जैसे लेट सपोज मैंने कह दिया कि भाई कुकिंग भी हो सकता है। सेव किया, कंट्रोल R। अभी देखिए कि जी आपने यहाँ पर तीनों ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास आ गया आपका चेक बॉक्स ना, आप मल्टीपल डेटा सिलेक्शन के लिए। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक और कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि जी आपसे अगर सिटी के बारे में या कंट्री के बारे में पूछा जाए तो आप किस तरह से डेटा बना सकते हैं कंट्रोल के हवाले से। तो देखते हैं जी, मैंने यहाँ पर ये लेबल क्लोज कर दिया। बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी ये क्लास, ख़ास तौर पे जूनियर्स के लिए। तो मैंने यहाँ पर लिखा सिटीज़, ठीक है जी। और इसमें मुझे अब क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर बेसिकली सिटीज़ का ड्रॉप डाउन देना है, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि बेसिकली आपके पास एक से ज़्यादा सिटी की जो लिस्ट खुलती है वो किस तरह से खुलती है। तो देखें जी, उस कंट्रोल का नाम है सेलेक्ट। ये भी बेसिकली एक कंटेनर है, एक सेक्शन है जिसके अंदर हमें बेसिकली ऑप्शंस का इस्तेमाल करना होता है। मैंने सेलेक्ट बनाया, कंट्रोल R किया। अभी देखिए कि जी ये एक पूरी ड्रॉप डाउन एक लिस्ट बन रही है, लेकिन इसके अंदर अभी कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो मैंने कहा सेलेक्ट के अंदर हमने एक ऑप्शन जो है वो रखा और ऑप्शन का टैग हमने क्लोज किया। ये भी हमारे पास क्लोजिंग टैग है। ऑप्शन का टैग हम लोगों ने क्लोज किया और हमने यहाँ पर एक
एक हमने लेबल रख दिया सेलेक्ट, कंट्रोल आर, अभी देखिए ये इसके अंदर आ गया सेलेक्ट। ठीक है जी, जितने नंबर ऑफ ऑप्शन रिक्वायर्ड हैं इसको कॉपी करते रहें और ऑप्शन आपके पास आते जाएंगे। जैसे लेट सपोज आपने यहाँ पे कहा आपने कह दिया कराची, और कराची के बाद आपने यहाँ पर कह दिया लाहौर। ठीक है जी, आप यहाँ पर कंट्रोल आर, अभी देखिए कराची और लाहौर 2 ऑप्शन आपके पास आ गए। आप चाहते हैं कि नहीं जी हमारे पास तो और एक मेजर शहर है, जैसे लेट सपोज आपने कह दिया इस्लामाबाद, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं जनरली कि आप यहाँ पर इस्लामाबाद भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास मज़ीद ऑप्शन ऐड होते चले जाएंगे। तो जिस तरह से ऑप्शन ऐड करते जाएंगे उस तरह से आपके पास ऑप्शन ऐड होते चले जाएंगे। तो ये हमारे पास आ गया सिंपल से ड्रॉप डाउन, कि हमने यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिख दिया। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताता चलूँ, देखिए जी अभी हम बात कर रहे हैं हमारे जो कोड हमने यहाँ पे लिखा उसके हवाले से। तो इसमें आपने जो भी कोड देना है वो आपने एक तरतीब से पास करना है, ताकि आप कल को इसको डायनामिक करते हैं, डायनामिक से मुराद अगर आप इसका डेटा जो है वो सर्वर में सेव करने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए आपके पास ये फ़ायदा हो कि आपका डेटा जो है वो तरीके से सेव हो जाए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप जो भी अपना कंट्रोल बनाएं उसका नेम लाजमी रखते रहिए साथ साथ, ताकि आपको बाद में परेशानी का सामना ना हो। तो ये हमने बेसिकली ये बना दिया, और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर बटन का टैग खोला और उसे क्लोज कर दिया, और यहाँ पर मैं सिंबल से कह देता हूँ सेव किया, कंट्रोल आर। अब आप ये देखिए कि आपके पास एक छोटा सा फॉर्म बन गया जिसमें हमने चेक बॉक्सेस का इस्तेमाल किया, हमने जिसमें रेडियो बटन का इस्तेमाल किया, जिसमें हमने सेलेक्ट का इस्तेमाल किया, जिसमें हमने अपने एड्रेस टेक्स्ट एरिया का इस्तेमाल किया, और हमने यहाँ पर अपने टेक्स्ट फील्ड का भी इस्तेमाल कर लिया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो मेरी समझ आई होगी कि हमने एक छोटा सा फॉर्म बनाया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत अभी बिगनर हैं, जो भी बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं वेब डिज़ाइनिंग में अपना कैरियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ख़ास तौर पे 8, 9 और 10 क्लास के स्टूडेंट्स के साथ लाजमी इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये बेसिकली उनके कोर्स कंटेंट के हवाले से भी, उनकी बुक के हवाले से भी एक प्रैक्टिकल है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब जो है वो मुझे लाजमी शेयर करेंगे, मेरी जो कंटेंट है उसे लाजमी लाइक करेंगे। प्लीज़ शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिए, ताकि मेरी जो नेक्स्ट टॉपिक पे जो हमारा जो बेसिकली कंटेंट हम फॉलो कर रहे हैं उस पर जो भी वीडियो आती है वो आपको सबसे पहले जो है वो मिल सके। हमें शेयर करिए, दुआ में याद रखिए, अपना ख़ास तौर पर ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।